दोस्तों ड्रूपल में आज हम बात करेंगे सर्विसेज की, है ना। पहले हमने जो वीडियो इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था कि सर्विसेज को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में हमको देखना है कि अगर हम हमारी कस्टम सर्विस बनाना चाहते हैं तो कस्टम सर्विस हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं और सर्विस बनाने के क्या फायदे हैं, किस तरीके से हमारा जो कोड है वो सेंट्रलाइज हो जाता है और सर्विस बनाने के क्या फायदे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्विस किस तरीके से बनाई जाती है और फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि सर्विस को किस तरीके से यूज करना है। मान लीजिए आपने सर्विस बना दी है और फिर उस सर्विस का किस तरीके से आप यूज करेंगे हम लोग वो देखेंगे। और फिर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एक मॉड्यूल है मेरे पास में, ये जो मॉड्यूल है वो है नोटिफिकेशन का कंटेंट वर्कफ्लो। अगर आप इनेबल करते हैं और आप अपने यूजर को नोटिफिकेशन देना चाहते हैं तो ये कंटेंट नोटिफिकेशन मॉड्यूल है। कंटेंट नोटिफिकेशन मॉड्यूल का यूज करके किस तरीके से सर्विस यूज की है इस मॉड्यूल में वो हम लोग देखेंगे कि सर्विस को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो एक तरह से ये पूरा डिटेल वीडियो है जिसमें सर्विस के बारे में पूरा बताया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं कि सर्विस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सर्विस बनाई है और सबसे पहला पहला काम होता है, आपको सर्विस बनाना है तो आपको सबसे पहला काम यह है कि आपको सर्विस डॉट वाईएमएल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो मेरा मॉड्यूल है इसमें आपको क्या करना होता है यहाँ पर कि मॉड्यूल का नेम डॉट सर्विसेज डॉट वाईएमएल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर मॉड्यूल नेम, तो जो मॉड्यूल नेम है मेरा यहाँ पर आप देखोगे तो मॉड्यूल नेम तो मैंने ये सर्विस बनाई तो यहाँ पर मॉड्यूल नेम बनाया मैंने और डॉट ग्रीटिंग सर्विस बनाई। ठीक है, ये मैंने सर्विस बना दी है मॉड्यूल नेम। और आप सर्विसेस जो भी आप सर्विस बनाएंगे वो आप सर्विस का यहाँ पर नाम देंगे। तो ये मैंने एक फाइल बनाऊंगा सबसे पहले मॉड्यूल नेम डॉट सर्विसेज डॉट वाईएमएल। आप जो भी नाम से मॉड्यूल बना रहे हैं उस नाम की फाइल बनेगी। सर्विसेज की आपको डिफाइन करनी है और उसके बाद में एक सब की डिफाइन करनी है और उस सब की के बाद में यहाँ पे जो है आपको ये पाथ, ये जो है हमारे क्लास का पाथ है जो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये जो है वो क्लास का पाथ हो गया। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पर ड्रूपल, उसके बाद में ये मेरे मॉड्यूल का नाम है जो कि डीएमडी मॉड्यूल है और सर्विसेज यानी कि सर्विसेज एक फोल्डर मैंने बनाया एसआरसी के अंदर और उसके अंदर मैंने कस्टम ग्रीटिंग सर्विस के नाम से एक जो है वो पीएचपी फाइल यहाँ पर मैंने बना दी। अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से ये चीज यूज हो रही है। ठीक है, तो ये सर्विसेज डॉट वाईएमएल बन गई। अब हम चलते हैं कोड में। तो ये सर्विसेज फोल्डर आ गया और यह सर्विसेज फोल्डर के अंदर ये वो क्लास आ गई जो मैंने यहाँ पर बनाई है। तो आपको सर्विस में इतना ही डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद में एक आर्ग्यूमेंट आता है यहाँ पर। आर्ग्यूमेंट सर है अगर आपकी ये सर्विस ड्रूपल की कोई और सर्विस यूज कर रही है और आप उस सर्विस को इंजेक्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करके उसको मेंशन कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको कोई इवेंट सब्सक्राइब करना है तो आप टैग्स लगा के उस सर्विस के अंदर उस इवेंट को ला सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारी एक नॉर्मल सर्विस है जो कि एक मैसेज प्रिंट कर रही है स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर सर्विस का नेम डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर सर्विस की जो क्लास है वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। इतना काम हो गया है। अब मुझे क्या करना है, फिर ये क्लास बनानी है। तो क्लास बनाने के लिए मैंने क्या किया, सर्विसेज फोल्डर बनाया और इस नाम से क्लास बना दी। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, ये नेम स्पेस डिफाइन किया। ये पाथ होता है हमारे फोल्डर तक का, तो ये सर्विस फोल्डर तक का मैंने यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर एक सर्विस डिफाइन की जिसमें एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है एक मैसेज कि यहाँ से जो भी नेम पास किया जाएगा उस नेम के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। उस नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है मैसेज।
तो ये काम तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 यानी कि ये सर्विस जो है वो डिफाइन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सर्विस को यूज करना है। तो इस सर्विस को यूज मैं कहाँ कर रहा हूं, मैं कंट्रोलर के अंदर यूज कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर में जाऊंगा। तो ये कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया। तो कंट्रोलर, अब कंट्रोलर बनाने के लिए राउटिंग फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं राउटिंग डॉट वाईएमएल में गया, और राउटिंग डॉट वाईएमएल में मैंने यहाँ पर ये कंट्रोलर बनाया है। और इस कंट्रोलर के अंदर मैंने अपना कंट्रोलर क्लास बनाई, जो कि डीएमडी मॉड्यूल के अंदर कंट्रोलर के अंदर कस्टम कंट्रोलर कंटेंट के अंदर है। तो मैं यहाँ जाऊंगा, ये कंट्रोलर हो गया मेरा, और इस कंट्रोलर के अंदर मैंने यहाँ पे कस्टम कंट्रोलर डॉट पीएचपी बनाई। तो कस्टम कंट्रोलर डॉट पीएचपी ये पाथ हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने नेम स्पेस डिफाइन कर, ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप यानी कि मैं जो सर्विस है उसको यूज कर रहा हूँ कंट्रोलर के अंदर। तो आप कोई भी मॉड्यूल बनाएंगे, कोई भी आपके रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप एक सर्विस बना देंगे। और जैसे कि इस मॉड्यूल में है, देखिए इस मॉड्यूल में एक सर्विस बनाई है जो कि नोटिफिकेशन सेंड करने का काम कर रही है। अब उस सर्विस को यूज करके फिर उन्होंने यहाँ पर उस सर्विस को कॉल किया। तो इसी तरीके से हमने एक सर्विस बना ली जो कि नॉर्मल मैसेज प्रिंट कर रही है, और इस सर्विस को यूज कर रहे हैं हम कहाँ पर, कंट्रोलर के अंदर यूज कर रहे हैं। हम सर्विस को कहीं भी यूज कर सकते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके हम लोग उसको इंजेक्ट करेंगे और उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्विस को कहाँ यूज कर रहे हैं, हम कंट्रोलर के अंदर यूज कर रहे हैं सर्विस को। तो देखिए कंट्रोलर के अंदर यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी सर्विस को कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे नेम स्पेस डिफाइन कर दिया, और ये कंट्रोलर का बेस कंट्रोल स्टेटमेंट हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं क्लास को। तो हमको ये क्लास यूज स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ लानी पड़ेगी। और उसके बाद में हम कंटेनर इंटरफेस, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सर्विस हमने बनाई थी उसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे कोड के अंदर। ठीक है, सर्विस तो बन गई, लेकिन सर्विस का यूज करने के लिए सर्विस को इंजेक्ट करनी होती है। तो वो हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। तो कंट्रोलर के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं हमारी कस्टम सर्विस, जो कि ग्रीटिंग नाम की सर्विस है, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास हो गई है, ये बेस कंट्रोलर हो गया है, और हमने प्रोटेक्टेड और एक वेरिएबल बना दिया है। यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर ये हमारी सर्विस है, और इस सर्विस को हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। मतलब हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर क्रिएट मेथड के थ्रू हम यहाँ पर गेट करेंगे, और गेट में हम लोग यहाँ पर जो है वो इस सर्विस का जो नेम है वो हम यहाँ पास करेंगे। तो ये सर्विस का नेम हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पास कर दिया है। तो इस तरीके से आपको, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग सर्विस को डिबग कर सकते हैं। तो जब आप सर्विस को डिबग करेंगे तो आपको सर्विस का नेम मिल जाएगा, और ये वाला यूज स्टेटमेंट मिल जाएगा। यूज स्टेटमेंट आपको यहाँ लगाना है, और ये वाला नेम आपको यहाँ यूज करना है। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इनिशियलाइज किया, और यहाँ पर आपने सर्विस को इंजेक्ट किया, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया जो कि उस सर्विस क्लास को पॉइंट करने लगा। अब आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस सर्विस के अंदर आपने जो फंक्शन बनाया था, कहां पर, यहाँ पर सर्विस के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया था ये, तो आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे गए और और इस फंक्शन को आपने कॉल किया, और यहाँ पर आपने नेम करके एक आर्ग्यूमेंट को पास किया। तो आप देखोगे ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में ये वाला मैसेज हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला मैसेज हमको मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सर्विस को कैसे बनाते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा है कि सर्विस को किस तरीके से हम लोग इंजेक्ट करते हैं। अब जो मॉड्यूल है जिसका हम एग्जांपल देखने की बात कर रहे थे कि सर्विस किस तरीके से आपके कोड को सेंट्रलाइज करती, वो हमको देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपके पास में ये रिक्वायरमेंट है कि आपको कंटेंट नोटिफिकेशन सेंड करना है। अगर कोई कंटेंट क्रिएट होता है या कंटेंट की स्टेट चेंज होती है तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करना है यूजर को। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आपकी होती।
तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल इस मॉड्यूल ने सर्विस बना के ही किया है। अगर हम इस मॉड्यूल का कोड देखें, यहाँ पे अगर मैं इस मॉड्यूल में जाऊं, और ये जो मॉड्यूल है वो ये मॉड्यूल है, इसकी मॉड्यूल फाइल में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए मॉड्यूल फाइल है, तो ये मॉड्यूल फाइल आ गई है। और इस मॉड्यूल फाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन लोगों ने सर्विस कॉल की। अभी वो सर्विस कॉल कहाँ पर की है? सर्विस कॉल की है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे सर्विस कॉल की हुक एंटिटी इंसर्ट, यानी कि जब कोई कंटेंट क्रिएट हो रहा है तब इन्होंने यहाँ पर ये इनकी कस्टम सर्विस को कॉल कर लिया। तो इस तरीके से आपके पास जब भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी, मान लीजिए आपको हुक लॉगिन के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करने, जैसे हुक लॉगिन हो रहा है और हुक लॉगिन के ऊपर आपको कोई पॉपअप मैसेज दिखाना है, तो आप क्या करोगे? एक सर्विस बना लोगे। वो सर्विस क्या करेगी? यूजर से मैसेज लेगी और उस मैसेज को पॉपअप पे शो कर देगी। अब ड्रूपल का जो हुक लॉगिन वाला हुक होता है, ड्रूपल का जो हुक होता है लॉगिन वाला, वहां पर आप हुक लॉगिन पे अपनी कस्टम सर्विस को कॉल कर लीजिए, तो वो मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्रूपल सर्विस के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करता है। और ड्रूपल ने हर तरह की सर्विस बना के रखी है, जैसे डेटाबेस के लिए ड्रूपल के पास सर्विस है, एंटिटी मैनेजमेंट करने के लिए ड्रूपल के पास सर्विस है, मॉड्यूल हैंडलिंग के लिए ड्रूपल के पास सर्विस है। तो ड्रूपल के पास ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है, यूजर हैंडल करने के लिए ड्रूपल के पास सर्विस है। तो हर तरह से हम इस तरीके से सर्विस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िग को यूज करने के लिए भी ये सर्विस कॉल की है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर्विस को कॉल कर सकते हैं। तो ये है सर्विस। अब हम देखेंगे सर्विस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ कैसे यूज करना है। वैसे इसमें भी आप देखोगे तो हमने कंट्रोलर के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज किया है सर्विस को कॉल करने के लिए। तो ये था हमारा सर्विस के बारे में, है ना। आप ड्रूपल के किसी भी कोड को देखेंगे, कोई कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल के कोड को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत सारी कस्टम सर्विसेज बनी। अब उन सर्विस को डिबग कैसे करना है वो हम देख चुके थे। या फिर आप किसी भी मॉड्यूल की सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल देखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप इस मॉड्यूल की सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने दो सर्विस बनाई है। देखिए इन्होंने दो सर्विस यहाँ पर क्रिएट की है, और ये सर्विस क्या कर रही है? ये सर्विस की क्लास है। और यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है कि इतनी सर्विसेज, ये जो सर्विस है वो इन सर्विस का आपस में यूज कर रही है, मतलब एक सर्विस जो है वो दूसरी सर्विस को इंजेक्ट कर रही है। तो सर्विस के अंदर अगर सर्विस को इंजेक्ट करवाना है तो इस तरीके से हम लोग सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सर्विस पे। अभी सर्विस पे और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन और सर्विस का साथ में यूज करके एक कोड जो है वो लिखेंगे।